राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका। अयोध्या में एसआईटी की जांच तेज, रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं एसआईटी। अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर। अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। तीसरे दिन एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची और जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे ये आशंका जताई जा रही है कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई हो सकती है। माना जा रहा है कि दान की रकम में गड़बड़ी के सबूत मिटाने के लिए फुटेज में बदलाव किया गया। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। वहीं सीएम योगी द्वारा गठित एसआईटी की टीम सोमवार से अयोध्या में डेरा डाले हुए है। पहले दिन करीब 7.5 घंटे, दूसरे दिन लगभग 11 घंटे तक जांच की गई थी। बुधवार को भी सुबह से देर शाम तक जांच जारी रही। टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों, दान पेटियों, रिकॉर्ड रूम और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव, कई कर्मचारी, पुजारी और बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। एसआईटी ने इन सभी से अलग अलग पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि कई अहम सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों ने गोलमोल जवाब दिए हैं, जिससे जांच एजेंसियों का संदेह और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी दान से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कई रिकॉर्ड अधूरे या अस्पष्ट पाए गए हैं। यही वजह है कि जांच में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। जांच एजेंसी ने करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिनसे पूछताछ की जानी है। इनमें से 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों को कई बार बुलाकर सवाल जवाब किए गए हैं। इस मामले में पहले पकड़े गए 5 संदिग्धों से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। इनके पास से कथित तौर पर कुछ रकम भी बरामद हुई थी। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान इन संदिग्धों ने कई अन्य लोगों के नाम बताए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। अब एसआईटी इन बयानों की सच्चाई और तथ्यों की पुष्टि करने में जुटी हुई है। जांच का एक बड़ा पहलू बैंकिंग व्यवस्था भी है। मंदिर में आने वाली दान राशि की गिनती और उसे बैंक में जमा कराने की पूरी प्रक्रिया में बैंक कर्मियों की भूमिका अहम होती है। शुरुआती जांच में बैंक स्तर पर भी कुछ लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि कई बैंक कर्मचारी ट्रस्ट पदाधिकारियों के दबाव में रहते थे, जिसके कारण वे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। फिलहाल एसआईटी इस पहलू की भी गंभीरता से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का श्री राम मंदिर दान पात्र में चोरी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला अब ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी उंगली केंद्र और प्रदेश सरकार तक उठ रही है। इससे बहुत झटका लगा है। ब्रजभूषण सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जितने लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, वो इस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बिना धुआं के कोई आग नहीं निकलती है, तो ये राम जन्मभूमि चंदा प्रकरण का जो धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। अब सरकार इसको देख रही है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी उंगली उठ करके जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर। इसकी उंगली उठ रही है अब प्रदेश सरकार के ऊपर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और प्रदेश की सरकार यानी योगी जी की सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से इन्होंने लिया है और बहुत जल्द इसका सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगा और इससे बहुत झटका लगा है। ये झटका ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने ही लगाया है, जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम नगरी में गोरख धंधा चल रहा है और भाजपा में धर्म का मतलब धन बन गया है। अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं।
और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर एसआईटी की जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, और जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए आपको पता है एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है और ट्रस्ट के लोग बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर होते हैं और इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ रहे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृत पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि जिस टिन्नू यादव का नाम चोरी में सामने आया है वो पुराना सपाई है। चोरी के तार जब खुलेंगे तो अखिलेश यादव का हाथ भी सामने आएगा। इस बीच देश के कई पूर्व डीजीपी का कहना है कि ये गंभीर आपराधिक कृत्य है, इसमें तत्काल केस दर्ज करना चाहिए। यही मांग आज देश की जनता कर रही है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है कि रोजाना लाखों करोड़ों का दान आता है। बताया जाता है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास से सोना, चांदी, रत्न और हीरे जड़े आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। ये सामान्य अपराध नहीं है बल्कि महापाप है। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने भी कहा है कि ये एक आपराधिक घटना है, इसमें केस दर्ज होना चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जेल भेजा जाना चाहिए। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एसआईटी जांच के दौरान ही एफआईआर दर्ज करेगी? फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एसआईटी जांच के दौरान ही एफआईआर दर्ज करेगी या फिर पूरी जांच के बाद मामला दर्ज होगा? फिलहाल पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल जांच पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है।